अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डॉक्टर राजवीर सिंह, उप महानिदेशक कृषि विस्तार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डॉक्टर यशपाल सिंह मलिक, संयुक्त निदेशक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर, डॉक्टर अमित पांडे, निदेशक श्री जल मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान भीमताल, डॉक्टर संजीव कुमार, निदेशक उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद कृषि विभाग उत्तराखंड सरकार, डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, निदेशक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हल्द्वानी, डॉक्टर के एम तिवारी, परियोजना निदेशक DRDA अल्मोड़ा, डॉक्टर नरेंद्र कुमार, मुख्य उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा, डॉक्टर JC भट्ट, पूर्व निदेशक विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, श्री आनंद गोस्वामी, मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोड़ा, डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, डॉक्टर निर्मल हडाव, विभागाध्यक्ष फसल सुधार विभाग विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारीगण, प्रेस मीडिया एवं नीति बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भारत सरकार का पूरा फोकस ये है कि किसान की समृद्धि के लिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए और देश का खाद्यान्न, और वो भी न्यूट्रिशियस फूड, क्योंकि सिर्फ खाना ही नहीं बनाना है, उसको पोषण युक्त भी बनाना, उसके लिए हर तरीके का रिसर्च और डेवलपमेंट और सरकार की जो पॉलिसी है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आपने देखा कि पिछले 10 साल में हमने 105 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा दिया। यदि सरकार की नीति और उसके पीछे विज्ञान नहीं होता और किसानों की मेहनत नहीं होती तो बढ़ पाता क्या? जो हमारा एग्रीकल्चर का जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सर, कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन हो रहा है और संस्थान लगातार किसानों के हित में काम कर रहा है, पूरे उसको कैसे देखते हैं आप संस्थान? कृषि मेला नहीं है, किसान मेला है, और किसान मेला किसानों के लिए होता है और उसका उद्देश्य यही होता है। एक तो ये होता है कि संस्थानों के पास में जो जो तकनीक है किसान के लिए लाभकारी, वो प्रदर्शित की जाए और किसान उसको लेके जाए, अपने यहाँ अडॉप्ट करे। और दूसरा मकसद ये होता है कि किसानों के कुछ सुझाव होते हैं, अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती है, उसके हिसाब से वो सुझाव हमें दें ताकि हम उस पर और ज़्यादा अनुसंधान करें। तो ये आदान प्रदान है ज्ञान का। हम एक तरफा ज्ञान की बात नहीं करते, दो तरफा, क्योंकि किसानों के पास में भी बहुत बड़ा ज्ञान है, रिच नॉलेज है उनका लोकल सिस्टम में, और उनकी अपनी एक परिस्थितियां हैं, उनकी समस्याएं हैं। वो समस्याएं फ्लैग करें, उन समस्याओं पे यदि हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसको इंटेंसिफाई करें, यदि नहीं कर रहे हैं तो हम शुरू करें। है कि इंटेंसिफिकेशन एग्रीकल्चर का बढ़ रहा है। देखिए, जमीन रबर तो है नहीं जो बढ़ जाएगी, जमीन तो सीमित है। उसी सीमित जमीन में हम लोग जब देख रहे हैं, मैं 15 साल 20 साल पहले यहाँ आया था, तब देखा था तो यहाँ पे ये सब कुछ नहीं थे, इतने मकान और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वो भी बढ़ाते जा रहे हैं, सारे देश में बढ़ रहा है, तो डेवलपमेंट वो भी हो रहा है। लेकिन खेती में इंटेंसिफिकेशन काफ़ी हो रहा है। एक फसल होने की बजाय 2-2 फसल होने लगी है, कहीं कहीं 3-3 फसल होने लगी है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ एरिया है वो तो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। लेकिन ये सीजनल वेरिएशन कहीं किसी पॉकेट में आ सकता है, उसकी परिस्थितियां अलग हो सकती है। बाढ़ आ गया, पानी भर गया, फसल नहीं हो पाई, अब उसको कहें कि आप कहोगे कि ये कम हो गया, वो सीजनल है, वो परमानेंट नहीं है। कि वातावरण परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी हम देख रहे हैं, हर साल देख रहे हैं, लेकिन उससे सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा घबराने डरने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यदि देखेंगे कि पिछले 5 साल में लगातार इस मौसम में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, हर समय कोई न कोई विपरीत परिस्थिति वातावरण की आई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एग्रीकल्चर में हाईएस्ट प्रोडक्शन दी। आज हम देश, हमारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा धान का उत्पादक हो गया। 150 मिलियन टन से ज़्यादा हमारा धान हो गया। जितनी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, गेहूं का पिछली बार 117 मिलियन टन था, इस बार का एस्टीमेट 120 मिलियन टन का आया है। बाकी चीज़ें, अभी मैं सरसों का देख रहा था, तो पिछली बार की तुलना में हमने 4% के लगभग सरसों का पैदावार उत्पादन बढ़ाया है। हर चीज़ बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो टेक्नोलॉजी जिसमें हम क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी जो बना रहे हैं देश में, और आपने देखा होगा पीछे प्रधानमंत्री जी ने पूसा कैंपस में वो रिलीज़ की थी बायोफोर्टिफाइड और क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़। पीछे भी हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने लॉन्च की थी पिछली बार बहुत सारी वैरायटीज़। लेकिन उसके अलावा टेक्नोलॉजीज़ भी जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ हमें ले जाता है। हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है निकरा, नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, पूरे देश में चलता है।
वो अवेयरनेस फैलाने के लिए कि कैसे कैसे वातावरण परिवर्तन की विपरीत परिस्थितियों से हम बच सकते हैं और खेती में रेजिलियंस ला सकते हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है और उसको और तेजी से हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे भारत सरकार के मिशंस लॉन्च हुए हैं, चाहे पल्सेस का मिशन हो, चाहे ऑनसीड का मिशन हो, चाहे हाई यील्डिंग सीड्स। और हाई यील्डिंग सीड्स का मतलब ये है कि वो भी क्लाइमेट रेजिलियंट सीड जो किसानों पे ज़्यादा से ज़्यादा जाए। बाकी जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर हो, चाहे पशुओं के ऊपर हो, चाहे मछली के ऊपर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर के ऊपर हो, सबके ऊपर फोकस है। पूरा देश का पूरा फोकस कृषि का यह है कि हम क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर को आगे कैसे